हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। हम एक वीडियो एसएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी की लाए हैं आपके लिए सेकेंड वीडियो, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि हमारे अकाउंटेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी से किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड लेक्चर उसी वीडियो का। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस शोन एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब देखिए, कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस होता है इंक्रीज का, क्योंकि कैश बुक में बैंक कॉलम हमारा असेट होता है। तो अगर बैंक चार्जेस हमारे बड़े हैं, मतलब हमारा बैंक बैलेंस हुआ है कम, तो कैश बुक में वो डेबिट ना होके होना चाहिए क्रेडिट। तो ये स्टेटमेंट है गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। वो कैसे, देखिए। बैंक चार्जेस हमने अभी डिस्कस किया, बैंक चार्जेस हमसे लिए जाते हैं। तो जब कोई अमाउंट आपके बैंक बैलेंस में होता है ऐड, तो वो बैंक आपको मैसेज भेजता है, सो एंड सो एक्स अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। अब बैंक चार्जेस अगर डिडक्ट होंगे तो वो होगा डेबिट। ठीक है, तो बैंक चार्जेस से इंक्रीज होगा डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में कि बैंक पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस और कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ठीक। आगे स्टेटमेंट्स का हम लॉजिक पढ़ेंगे, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल चुकी है। अ कैश सेल ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग असेट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। जब हमने अपनी स्पेशल पर्पस बुक्स डिस्कस की थी, या सब्सिडरी बुक्स कह लीजिए, तब हमने डिस्कस किया था कैश की ट्रांजैक्शंस आती हैं कैश बुक में, बाकी परचेज होगा क्रेडिट पे, सेल्स होगा क्रेडिट पे, तो वो जाएगा परचेज बुक और सेल्स बुक में। तो ये कह रहा है अ कैश सेल, कैश की ट्रांजैक्शन है, तो जर्नल प्रॉपर में ना आके ये आनी चाहिए कैश बुक में। तो ये गलत हो गया, लॉजिक हमने समझ लिया। नेक्स्ट है, कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द बिजनेस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। अब हम अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है, कैश आया हमारे पास, हमने डिस्काउंट अलाउ किया और ये आ गया टू डेटर्स। डेटर्स का राम शाम कुछ भी नाम हो सकता है। तो अगर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया तो वो डेटर्स अकाउंट की किस साइड पे जाएगा। लेजर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर डेटर्स है, डेटर्स अकाउंट की बात हो रही है, डेटर्स है क्रेडिट में, तो डेटर्स की क्रेडिट साइड में नाम जाएगा ऑपोजिट वाला, और यहाँ क्या कह रहा है, डेबिट साइड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो ये हम लॉजिक हम डिस्कस करते हैं। लॉजिक ये है कि डेटर्स है क्रेडिट साइड पे, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, हमारी स्टेटमेंट सही है ये वाली। लॉजिक हमने सबका डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। After the preparation of ledgers, the next step is the preparation of। हमने डिस्कस किया था, रिकॉर्ड करते हैं हम, क्लासिफाई करते हैं, फिर हम क्लासिफाई और समराइज करते हैं, उसके बाद हम लेकर जाते हैं अपनी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में। हमने अपने
लेक्चर्स का ऑर्डर भी इसलिए यही रखा, पहले बनाया है हमने जर्नल, फिर हमने बनाया है लेजर, उसके बाद हम आए हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो लेजर्स का नेक्स्ट स्टेप हुआ ट्रायल बैलेंस। आंसर इज ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ सेल्स बुक was not posted to the ledger. What is the kind of error? हमने टाइप्स ऑफ एरर्स में डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ हम पोस्ट नहीं कर पाते उसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब हम उसे भूल गए, ओमिट कर दिया हमने उसे, हमने उसको पोस्ट ही नहीं किया, तो वो हो गई हमारी एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर्स का डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर में। पुराने लेक्चर्स हमारे आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं अकाउंटेंसी की, हमने उसमें एरर्स भी डिस्कस किए हैं, किस टाइप का एरर कौन सा होता है, तो वहाँ से हमें पता लगता है ये है एरर ऑफ ओमिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ट्रायल बैलेंस, अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारा होता है हम लेजर से बैलेंस लेकर जाते हैं। तो लेजर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये हो गया मैच। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस वाले यूनिट में हमने डिस्कस किया था अगर कोई वन साइडेड एरर होती है, मतलब अगर एंट्री है हमारी मशीनरी डेबिट टू कैश, आप उसे कैश में करना भूल गई, ये हो गई वन साइडेड एरर, तो ये होती है सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस। तो B4, A3, B4 ये हमारे दो ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ 1150 टू राजेश एंटर्ड इन बुक्स एज 1510, 1150 की सेल हमने कर दी एंटर एज 1510। ये क्या हुआ, ये होती है हमारी एरर ऑफ कमीशन। तो C का 2, तो हमारा करेक्ट आंसर बना ये। अब लास्ट का लॉजिक भी समझना ज़रूरी है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, ये हमने डिस्कस किया था, सेम यही एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अगर फर्नीचर सेल हो रहा है, ये है हमारी सेल ऑफ असेट, तो इसे हम गुड्स तो नहीं मानेंगे, गुड्स होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, तो ये हो गई हमारा प्रिंसिपल ही गलत है, ये हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दिस वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is true regarding trial balance? इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिए। If a trial balance tallies, no transaction is omitted. एरर ऑफ ओमिशन में हमने डिस्कस किया था, दो तरह के ओमिशन होते हैं, एक होता है पार्शियल, एक होता है कंप्लीट। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो मतलब ट्रांजैक्शन तो पूरी की पूरी ही ओमिट हो गई, तो टैली होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं हुई है, ओमिट हो भी सकती है। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो भी ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, पर ओमिट हुई होगी ट्रांजैक्शन, ऐसा भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इफ अ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड। अभी हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर सकता है जब होगा कंप्लीट ओमिशन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली करेगा कंप्लीट ओमिशन के केस में। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ मैंडेटरीली प्रिपेयर्ड टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ अ बैलेंस शीट, ये है यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं, हम इंश्योर करते हैं अपना लेजर।
लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग P&L, फिर बनती है बैलेंस शीट। तो करेक्टनेस हमारी बैलेंस शीट की नहीं, करेक्टनेस हमारी लेजर और जर्नल की इंश्योर होती है। ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत। बचा क्या? A trial balance is a summary of general ledger balances outstanding on a particular date. ये बिल्कुल सही है। लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following errors will be revealed by the trial balance? आज का फोकस देखिए एरर्स पर है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तभी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो देखते हैं कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है। ये होता है एक एरर दूसरी एरर को कवर कर लेता है, तो ये तो पता नहीं लगेगा। फिर आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन भी अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने फर्नीचर खरीदा लेकिन आपने लिख दिया परचेजेस, तो आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बता पाएगा वो चीज़? ये तो सिर्फ प्रिंसिपल की गड़बड़ है, अमाउंट तो आपने सही लिखा होगा, ये भी नहीं बता पाएगा। फिर आता है रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, आपने अकाउंट्स को कर दिया है गलत बैलेंस, तो वो एरर दिखेगी ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि डेबिट हमारा क्रेडिट से मैच नहीं करेगा। तो ये दिखेगा हमारा उसमें ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If outside liability and owner's equity are added, we get। हमने डिस्कस की थी अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, assets is equal to liabilities plus capital। ये थी हमारी आउटसाइड वाली, ये था हमारा ओनर का। तो इसका सम इक्वल होता है टोटल लायबिलिटीज़। इन्हें हम टोटल लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने पैसा बाहर से लिया, लोन लिया, डिबेंचर्स इशू किए या कुछ भी, ये ओनर का पैसा लगाया, तो बिज़नेस की जो हमारी टोटल लायबिलिटी है वो आउटसाइड प्लस ओनर दोनों का होगा सम। तो इसका बना हमारा दिस इज़ एडेड, वी गेट टोटल लायबिलिटीज़। दिस इज़ द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड। हमने डिस्कस किया था अपना प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। उसमें मैंने बताया था प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं। हमें डाउट होता है कि हो सकता है पूरा पैसा ना आए, तो वो ये कह रहा है दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड, लेकिन चांसेस हैं कि वो आ भी सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। नेक्स्ट, distinction between capital and revenue items is important because it is of fundamental importance to the determination of profit। बिल्कुल सही बात है। रेवेन्यू आइटम्स होती हैं हमारी डे टू डे, जो होती हैं फॉर लेस देन या अप टू 1 ईयर। कैपिटल आइटम्स होती हैं हमारी मोर देन 1 ईयर वाली। तो अगर आप कोई कैपिटल आइटम पे खर्चा कर रहे हो, वो जाएगा हमारा असेट्स में। रेवेन्यू आइटम आपका होगा एक्सपेंस। तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल आइटम जो कि असेट वाली क्या है, और एक्सपेंसेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट करेक्ट। आगे की स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट के लिए समझेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर नीड नॉट बी अकाउंटेड
for since they are not sales. अकाउंट्स में हर इंफॉर्मेशन दिखानी है जिसकी भी हमारी वैल्यू है. वैल्यू से मतलब देखिए, भले ही हमने सेल्स नहीं की पर हमने कुछ रॉ मटेरियल, कुछ मशीनरी सब यूज़ किया होगा, तो कॉस्ट तो हमारी इनकर हुई होगी. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो उस कॉस्ट का हमारा हो जाएगा नुकसान. तो गुड्स चाहे लॉस बाय फायर हों या चोरी हो जाए, वो हम दिखाते हैं. जैसे हम फ्री सैम्पल्स भी दिखाते हैं. फ्री में हम सैम्पल्स देते हैं पर हमें कोई इनकम तो नहीं होती, पर हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं बाहर, तो हम दिखाएंगे. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत. नेक्स्ट है फ्री सैम्पल्स रिसीव्ड आर बिजनेस गेन. बिल्कुल नहीं, फ्री सैम्पल्स गेन तो कहीं से नहीं होता. फ्री सैम्पल सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं. गेन तो बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट करेक्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है व्हेन बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंस विच इज़ जनरली ऑफ रेवेन्यू नेचर. रेवेन्यू से क्लिक करना चाहिए. हमने डिस्कस किया लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर. एक्सटेंड बियॉन्ड एन अकाउंटिंग ईयर इट इज़ कॉल्ड. ये नया कॉन्सेप्ट है लेकिन यहीं पे समझ लेंगे, बहुत ईजी है. देखिए, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू नेचर के, मतलब उनसे हमारी असेट क्रिएट नहीं होती. असेट क्रिएट नहीं हुई. अगर असेट क्रिएट हो जाती तो वो हो जाते कैपिटल नेचर के. यहाँ असेट नहीं क्रिएट हुई, ये है रेवेन्यू नेचर के. लेकिन बेनिफिट उनका बियॉन्ड एन अकाउंटिंग ईयर तक हम उठा रहे हैं. एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हो गया एडवर्टीज़मेंट. कैसे एडवर्टीज़मेंट? ऐसे कि अगर आपने टीवी में या कहीं बोर्ड्स जो लगे होते हैं वहाँ पर आपने अपना ऐड डिस्प्ले किया, उसका बेनिफिट उसको लोग देखेंगे बार बार. आपने इनकर तो वो कर लिया 1 साल में. मान लीजिए आपने उसे 2019-2020 में इनकर कर लिया, लेकिन उस एडवर्टीज़मेंट के बेसिस पे 2021 में भी आपके पास कस्टमर आ रहा है, क्योंकि वो ऐड टीवी में दिखाया जा रहा है या वो डिस्प्लेड है. तो इसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा तक के लिए मिला. इसे कहते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसमें? कैपिटल में हमारी होती है असेट क्रिएट, लेकिन यहाँ पर कोई असेट क्रिएशन नहीं है. बस एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस का बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा तक मिल रहा है. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इरेक्टिंग अ मशीनरी इज़. हमने डिस्कस किया था जब हमने अपनी जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी कि अगर कोई एक्सपेंस किसी असेट के इंस्टॉलेशन या इरेक्शन में इनकर किया जाता है, वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि वो एक ही बार इनकर होगा. बार बार आप मशीन हटवा के उसे दोबारा तो नहीं लगवाएंगे, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है. तो उसे हम कैसे दिखाते हैं? वो हो जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. या तो इरेक्शन या फिर कोई एक्सपेंस आपका इनकर हुआ मशीनरी को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए. एक ही बार लेकर आएंगे उसे, बार बार तो नहीं लेकर आएंगे, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाता है, असेट में ही ऐड हो जाता है. उसका नेचर हो जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. आज हमने नए कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस
हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे सारे लेक्चर्स अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। उन लेक्चर्स की पीडीएफ्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं रेगुलरली, तो रिवीजन के लिए वो पीडीएफ्स आपको बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे, जिससे सभी का फ़ायदा हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।